Hello everyone, welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. So here in this video we are going to do question answers of this poem The Tale of Custard the Dragon. Guys, this is third video on this poem. In the last two videos we covered all the stanzas of this poem. So here let's start with question number 1. Who are the characters in this poem? List them with their pet names. So the characters in this poem are Belinda, a little girl, and her pets, a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, and a little pet dragon and a pirate. So the list with their pet names are here. So first kitten, pet name Ink, then mouse, pet name Blink, dog Mustard, dragon Custard. Alright, so this is the list of the characters with their pet names. Now question number 2. Why did Custard cry for a nice safe case? Why is the dragon called cowardly dragon? So Custard cried for a nice safe case. वो केज के लिए क्यों रोता था? Because it was a coward and was scared very easily. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कायर था. Coward means कायर and was scared यानी बहुत ज़्यादा जल्दी easily उसको डराया जा सकता था. इसलिए वो safe case के लिए हमेशा चिल्लाता था, बोलता था. It is called cowardly dragon because everyone else in the house is very brave while the dragon is the only one who fears a lot and looks for a nice safe case for himself. क्योंकि cowardly dragon उसको इसलिए बोलते थे क्योंकि इस घर में जितने भी थे अदर एनिमल्स वो सब क्या थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे केवल ड्रैगन को छोड़ के, क्योंकि वो हमेशा क्या चाहता था कि उसको एक सेफ केज मिल जाए एंड वो अपने आप को उसमें प्रोटेक्ट करके अंदर रख सके. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. Ink and Blink can chase lions and Mustard is as brave as an angry tiger. So यहाँ पे इनकी ब्रेवनेस बताने के लिए इनको कंपेयर किया है किससे? बेलिंडा को कंपेयर किया है बैरल फुल ऑफ बेयर्स, यानी कि बेयर्स जितने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं, उससे बेलिंडा को कंपेयर किया है उसकी ब्रेवनेस को. देन इंक एंड ब्लिंक जो हैं वो इतने ब्रेव बता रखे हैं जैसे कि वो लॉयन को चेस कर सके, इतने ज़्यादा ब्रेव हैं. एंड मस्टर्ड जो डॉग है वो इतना ब्रेव है जितना कि एंग्री टाइगर को जितना गुस्सा आता है उस टाइम वो जैसा बिहेव करता है लाइक दैट. तो इन सब की ब्रेवनेस यहाँ दिखा रखी है एक्सेप्ट द ड्रैगन के अलावा. वो उसको इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा कवर्डली ड्रैगन कहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कायर है. नेक्स्ट इज Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Why? तो tickled him, tickle का मीन्स क्या होता है? टिकल मीन्स मूविंग फिंगर्स, अपने फिंगर्स को सेंसिटिव पार्ट पे दौड़ाना ताकि क्या हो जाए, अगला हंसने लगे. ओके जैसे हम अपनी फिंगर्स को अपनी बेली पे, किसी की बेली पे दौड़ाते हैं, मूव करते हैं तो अगला हंसने लगता है, लाइक दैट, गुदगुदी मचाना. सो टिकलिंग ऑलवेज वर्क ऑन पीपल. टिकलिंग से हमेशा क्या होता है, पीपल हंसना शुरू कर देते हैं. हु आर अ लिटिल सॉफ्टर, जो जहाँ पे भी थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट होगा अगर वहाँ पे अपन टिकलिंग करेंगे तो क्या होगा, पीपल हंसने लग जाते हैं. सो बेलिंडा टिकल्ड द ड्रैगन अनमर्सीफुल यानी कि रूडली वो क्या करती थी, विदाउट काइंडनेस शी टिकल, वो उसको गुदगुदी मचाती थी. एज इट वर्कड अ लॉट ऑन हिम, और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी भी हुआ करती थी. डिस्पाइट बीइंग अ ड्रैगन अ टिकलिंग कुड डिस्टर्ब हिम एंड ही शोड हिज कवर्डिस ऑन विच एवरीवन लाफ्ड. जबकि वो क्या था, वो एक ड्रैगन था एंड ये जो टिकलिंग थी ये भी उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी. इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्या था, एक कवर्डिस था, यानी कि एक कायर था और जिस पे हर कोई हंस सकता था, इतना ज़्यादा वो कायर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट हैज एम्प्लॉयड मेनी पोएटिक डिवाइस इन द पोएम. फॉर एग्जाम्पल क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन. द पोएटिक डिवाइस हियर इज अ सिमिली. सिमिली अपन क्यों कह सकते हैं, देखो लाइक वर्ड इज हियर, लाइक सॉरी लाइक एंड एज दो वर्ड्स ऐसे हैं, किसी भी लाइन में अगर आ जाएं तो वहाँ पे
पोइटिक डिवाइस होती है, सिमिली कंपैरिजन के लिए यूज होती है. सो हियर वी हैव टू लिस्ट सम मोर पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम. तो कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस जो यहाँ पे हम देख सकते हैं. सो द Tale of the Custard the Dragon, the poet has used a lot of poetic devices. कौन कौन सी हैं. फर्स्ट सिमिली, इसमें क्या है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक. ओके. रिपीटेशन, द रिपीटेटिव वर्ड्स लिटिल इन स्टैंजा 1, बार बार वहां पे लिटिल 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 आ रहा है. मैंने आपको बताया था ये जब मैंने स्टैंजास कवर किए थे उस टाइम. नेक्स्ट इज writers use words to give us a picture or image without actually saying what they mean. Trace some images used in the poem. So writers क्या करते हैं, हमको exactly उस word के बारे में ना बता के वो हमारे मन में बहुत सारी images या pictures create कर देते हैं. तो इस poem में ऐसे कौन से words हैं जो ऐसी imagery हमारे मन में लेकर के आते हैं. So writer always use such phrases and words that do not tell us directly about what they mean. उनका कहने का क्या मीन्स है वो डायरेक्टली नहीं बताते, जबकि हमको क्या करते हैं, बट गिव्स अस एन इंडिकेशन ऑफ द मीनिंग, उस मीनिंग की तरफ इशारा करते हैं. Such words or phrases are used to trigger our own imagination in painting the picture that they mean. तो इस टाइम जब हम उन फ्रेजेस को रीड कर रहे होते तो हमारे मन में क्या होती है, एक अलग सी इमेज उभरती है उस पेंटिंग की, जैसा वो पेंटर या जैसा वो राइटर हमारे मन में बनाना चाहता है. तो ऐसी इमेजेस इस पोएम में कौन सी हैं, देखिए. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका माउथ कैसा था, फायर प्लेस जैसा. हमने बहुत जगह पे, टीवी पे, बहुत सारी जगह पे देखा है कि ड्रैगन जब भी दिखाया जाता है तो उसके मुंह से आग निकलती हुई दिखाई जाती है ना. तो जैसे ही हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, इस फ्रेज को पढ़ते हैं, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो वो पिक्चर हमारे मन में आती है कि ड्रैगन थ्रोइंग क्या, फायर फ्रॉम हिज माउथ. ठीक है. सेकेंड इज चिमनी फॉर अ नोज, यानी कि उसके नोज से धुआं निकल रहा है, ऐसा. देन ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, यानी कि इतना ब्रेव किसके लिए बोले हैं ये वर्ड्स, ब्रेव एज अ फुल ऑफ, ये बेलिंडा के लिए, कि वो एक बिग बॉक्स जितनी, इतनी ज्यादा ब्रेव थी जितना कि बड़े बड़े बेयर्स होते हैं, उतना बॉक्स भर भर के, मतलब बहुत ज्यादा क्या थी, ब्रेव थी. वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, जैसे कि पायरेट पे उसने ऐसे अटैक किया जैसे कि रॉबिन, रॉबिन यानी कि जो बर्ड है वो किसी वॉर्म पे, यानी कि अपना खाना ढूंढने के लिए जब वो किसी कीड़े पे अटैक करता है ना, लाइक दैट. तो ऐसी इमेजरी इन वर्ड्स के थ्रू पोइट ने हमको यहाँ पे दी है. पोइट कौन है, ऑग्डेन नैश. Next question is the tale of the custard the dragon to be a serious or a light-hearted poem. So ये हमको बताना है, हम चाहें तो हम इसको सीरियस पोएम भी कह सकते हैं, हम चाहें तो इसको लाइट हार्टेड पोएम भी कह सकते हैं, लेकिन वी हैव टू गिव अ रीजन टू सपोर्ट आवर आंसर. सो द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ वेरी लाइट एंड फनी पोएम. बहुत ज़्यादा लाइट है, फनी पोएम है जिससे हमको हंसी आती है. एंड दिस पोएम इज मीन टू बी एंजॉयड बाय एवरीवन. और ये पोएम बनाई गई है ताकि कोई भी इसको पढ़े और एंजॉय करे. द वे द पोएम हैज़ बीन रिटन विद अ फिक्स राइम स्कीम. इसकी राइम स्कीम क्या है, ए ए बी बी, मेक्स इट वेरी इजी एंड एंजॉयबल टू रीड. तो उसकी वजह से हर वर्ड, हर सेकेंड वर्ड से मैच करता है, राइम करता है. तो ये पोएम हमको क्या लगती है, बहुत ज़्यादा एंजॉयबल. Poet has even used wrong spellings to maintain the rhyme scheme. उन्होंने एक बार विंडो की जगह पे विंडा यूज किया है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ताकि क्या हो जाए, राइम स्कीम मिल जाए. The features of Belinda and her pets described the poem make it quite funny. And जो जो features बेलिंडा के पेट्स में दिए गए हैं उससे ये पोएम हमको बहुत ज़्यादा हंसाती है. Belinda's bravery has been compared to a barrel full of bears, a liquid substance. यानी कि इतना भर भर के उसको बेलिंडा की ब्रेवरी को कंपेयर किया है बैरल्स से. All the tiny creatures such as kitten, mouse have been shown so brave that they can scare a lion, and dog's bravery is like a tiger's rage. तो
छोटे छोटे कौन से क्रीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे किटन है, माउस है, इन सबको इतना ब्रेव दिखा रखा है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एक लायन को भी डरा सकते हैं। ओके, एंड जो डॉग है उसकी ब्रेवरी किसके जैसी दिखाई है, टाइगर जैसी। टाइगर जब गुस्से में होता है उसके जैसी ब्रेवरी किसकी दिखा रखी है, मस्टर्ड द डॉग। The biggest of them all, the dragon is only one who has been shown as coward। और जब उल्टा दिखा रखा है, जबकि ड्रैगन सबसे ब्रेव दिखाया जाना चाहिए था, एंड उसको क्या दिखा रखा है, बहुत ज्यादा कवर्ड, यानी कि जो कायर है। एंड सॉफ्ट बीइंग हु लुक्स फॉर अ केज फॉर हिमसेल्फ, जो कि अपने लिए एक पिंजरे की डिमांड करता है, हमेशा चिल्लाता है, रोता है, किसके लिए, केज के लिए, सो दैट ही कुड सेव हिमसेल्फ, प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन दैट केस, विच इज वेरी आयरनिक, हैंस मेकिंग द पोयम फनी। तो ये एक आयरनी यहाँ पे बताई गई है, जैसा वो दिखाया गया है वैसा है नहीं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो पोयम है ये बहुत ज़्यादा फनी है। नाउ सम एडिशनल क्वेश्चंस। हाउ डिड द पायरेट लुक, तो पायरेट कैसा दिखता है, द पायरेट हेल्ड अ पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड अनदर पिस्टल इन हिज राइट हैंड। पायरेट के हाथ में क्या है, पिस्टल्स है दोनों हैंड्स में। ही हैड ब्लैक बियर्ड, ये उसका अपीयरेंस है कि उसकी ब्लैक बियर्ड है, उसकी एक लेग जो है वो वुड की है। एंड ही हैल्ड अ ब्राइट कटलास इन हिज टीथ, और उसने अपने टीथ में एक शार्प नाइफ रखा हुआ है। It was clear that his intentions were not good, and उसके अपीयरेंस को देख के लगता है कि उसके जो इरादे हैं वो क्या हैं, अच्छे नहीं हैं। Why did Belinda cry for help? Belinda help के लिए क्यों चिल्लाई? Belinda was scared to see the pirate who had pistols in his hands and had a bright cutlass in his teeth। तो Belinda बहुत ज़्यादा डर गई थी उस पायरेट को देख के जिसके हाथ में पिस्टल थी एंड उसके पास एक शार्प नाइफ था अपनी टीथ में। सो दैट्स व्हाई बेलिंडा क्राइड फॉर हेल्प। There was something bad in his appearance, उसको देख के लगता था कि उसके जो intentions हैं वो सही नहीं है। Therefore इसीलिए बेलिंडा was afraid, वो डर गई उस पायरेट को देख के, and she cried for help। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट? कस्टर्ड ने क्या किया था लास्ट में? कस्टर्ड सेव्ड बेलिंडा एंड द अदर पेट्स फ्रॉम द पायरेट। तो कस्टर्ड ने बेलिंडा और जो अदर पेट्स थे उनको उस पायरेट से बचाया। ही शोड हिज ब्रेवर साइड एंड अटैक्ड द पायरेट एंड गॉबल्ड हिम अप। तो उसने क्या किया, अपनी ब्रेवर साइड, जो वो इतना ज्यादा ब्रेव था तो उसने अपनी ब्रेवनेस दिखाई वहां पे एंड अटैक किया उस पायरेट पे एंड गोबल्ड हिम अप, यानी कि उसको पूरा का पूरा निगल गया। स्वेलोड, गोबल्ड मीन्स स्वेलो कर लेना, तो उसको पूरा का पूरा जिंदा ही वो स्वेलो कर गया। फाइनली कस्टर्ड शोड दैट ही वॉज नॉट एज कवर्ड एज अदर्स। तो फाइनली कस्टर्ड ने ये शो कर दिया कि सारे के सारे पेट्स जो अपने आप को इतना ब्रेव बोलते थे वो कोई कहीं जाके छुप गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन कस्टर्ड ने उसका सामना किया उस पायरेट का एंड ही वॉज नॉट कवर्ड। उसने ये शो कर दिया कि वो कायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स हियर? तो बेलिंडा एंड उनके जो पेट्स थे उन्होंने क्या सुना? बेलिंडा एंड हर पेट्स हर्ड अ नेस्टी साउंड, एक अनप्लीजेंट नॉइज उन्होंने सुना था। नेस्टी मीन्स जो कि बैड, बैड यू कैन से, और अनप्लीजेंट अच्छा साउंड नहीं था, ऐसा साउंड उन्होंने सुना जो कि विच वॉज मेड बाय पायरेट ब्रेकिंग इन थ्रू द विंडो, जो कि विंडो से ब्रेकिंग इन मतलब घर के अंदर घुस रहा था। बेलिंडा एंड हर पेट्स एक्सेप्ट कस्टर्ड वर टेरिफाइड एंड क्राइड फॉर हेल्प। तो घर में जितने भी जने थे कस्टर्ड को छोड़ के सब के सब क्या थे, बहुत ज्यादा टेरिफाइड थे, डरे हुए थे। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड फ्लेड अवे कॉवर्डली। तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो थे वो भाग गए वहां से। फ्लेड अवे भाग जाना, कॉवर्डली यानी कायरता की वजह से। कस्टर्ड फॉट विद हिम ब्रेवली एंड किल्ड हिम, एंड कस्टर्ड ने उसके साथ बहुत ज्यादा फाइटिंग की एंड इन द लास्ट उसको क्या किया, मार दिया, यानी कि स्वेलो कर लिया।
what terrified the pirate, who killed him and how? तो किस चीज ने पायरेट को डराया एंड उसने किसने उसको मारा और कैसे? सो कस्टर्ड द ड्रैगन जम्प्ड अप स्नॉटिंग एंड क्लैशिंग हिज टेल. कस्टर्ड जो था ड्रैगन, वो जंप करते हुए स्नॉटिंग का साउंड, मतलब एक तरह से यू कैन से बहुत ही भयानक उसने साउंड निकाली एंड उस साउंड की वजह से, और क्लैशिंग हिज टेल एंड अपनी टेल को जमीन पे स्ट्रक करना. स्नॉटिंग होता है मतलब इंजन जैसा साउंड करता है ना, इंजन का जैसा साउंड, वैसा साउंड उसने निकाला. एंड क्लैश का मीन्स है स्ट्रक, उसने अपनी टेल को जमीन पे स्टक किया, बार बार मारा. ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ क्लैटर एंड कैंकरिंग एंड ही वॉज स्क्वेरमिंग. तो क्लैटर एंड क्लैंकिंग, ये क्या चीज है? ये दोनों, ये रेटलिंग का साउंड है. रेटल मीन्स कोई भी चीज को जब नीचे जमीन पे गिराते हैं तो जैसा साउंड आता है वैसा साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा था. एंड ये स्क्वेरमिंग का मीन्स होता है रिगल साउंड जो होता है, वैसा रिगल साउंड प्रोड्यूस करना. रिगल प्रोड्यूस करना मीन्स रिगलिंग, अच्छी तरह से. ओके, तो ही अटैक्ड द पायरेट इन दिस वे. क्लैटर, कैंकरिंग एंड स्क्वेरमिंग से उसने क्या किया? उस चोर को, मतलब पायरेट को डराने की पूरी कोशिश की, उस पे अटैक किया. ही फायर्ड एट कस्टर्ड, लेकिन पायरेट ने भी कस्टर्ड पे फायर किए. एंड लेकिन क्या हुआ? बट वो फायर्स जो थे वो मिस हो गए, उन्होंने हिट नहीं किया कस्टर्ड को. कस्टर्ड किल्ड हिम बाय स्वेलोइंग हिम अप. कस्टर्ड ने उसको कैसे? पूरा स्वेलो करके उसको खत्म कर दिया पायरेट को. इट शोज दैट ही वॉज ब्रेव, और ये सब बातें बताता है कि वो क्या था? एक ब्रेव था. Write the poetic aspect of the poem, The Tale of the Custard the Dragon. तो पोएम में क्या पोइटिक एस्पेक्ट है वो हमको बताना है. द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ लाइट हार्टेड स्टोरी रिटन इन द बैलेड स्टाइल. एक्चुअली बैलेड आपको पता है, बैलेड इज अ स्टोरी रिटन इन वर्स. वर्स मीन्स पोएम. तो पोएम के स्टाइल में एक स्टोरी लिखी होती है. इट इज रिटन इन अ 4-lined स्टांजा फॉर्मेट विद द राइमिंग स्कीम ऑफ AABB. तो 4 लाइन के स्टैंजाज हैं सारे, सब में राइमिंग स्कीम जो है दैट इज द सेम AABB. द पोएम ऑफर्स मेनी सिमलीज, और पोएम में बहुत सारी सिमली बता रखी हैं. एंड वो सिमलीज क्या करती हैं? हमारे माइंड में अलग अलग तरह की इमेजरी क्रिएट करती हैं. द स्टैंजाज वेरी इन साइज, यानी कि किसी स्टैंजा का साइज थोड़ा बड़ा है, वेरी यानी अलग अलग साइज के स्टैंजाज हैं. कोई स्टैंजा थोड़ा बड़ा है, कोई स्टैंजा थोड़ा सा छोटा है. और लाइंस क्या है? लाइंस आर प्रोजिक एंड लॉन्ग. लाइंस थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं वर्ड्स आर वेरी सिंपल. सो गाइस, थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.